दुष्यंत चौटाला के भाई, उनके बहनोई, उनके ससुर और उनके 2 साथियों से सरकार ने सुरक्षा वापस ले ली है। इसको लोग कहीं पॉलिटिकल गॉसिप में लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं इसको माना जा रहा है कि हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी ओपी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कोई विवाद। खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। तो इस डायलॉग के माध्यम से भी दुष्यंत चौटाला ने जब अपनी बात कही थी, तो फिर इसका यही संदेश अग्रेषित हुआ था कि जैसे दुष्यंत चौटाला सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं ओपी सिंह को। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए, स्टंट करेंगे। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के मीडिया के अंदर कहें या सियासी गलियारों में खबर रेंग रही है पिछले 2 दिन से, और वो खबर है कि हरियाणा के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत चौटाला के भाई, उनके बहनोई, उनके ससुर और उनके 2 साथियों से सरकार ने सुरक्षा वापस ले ली है। सरकार की तरफ से जो सुरक्षा मिली हुई थी उसको अब वापस ले लिया है। इस बात को लेकर के, यानी कि जब से ये खबर मीडिया पर चली तब से इसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं। इसको लोग कहीं पॉलिटिकल गॉसिप में लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं इसको माना जा रहा है कि हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी ओपी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कोई विवाद, और कहा जा रहा है कि उसी की परिणति है कि ये सुरक्षा वापस ले गई। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर वो विवाद क्या है जिसको हवा दी जा रही है, जिसकी बात की जा रही है। सुरक्षा ली गई वापस तो किन कारणों से ली गई, लेकिन उससे बड़ा सवाल, अगर सुरक्षा दी गई थी, सुरक्षा मिली हुई थी, तो वो किस वजह से मिली हुई थी, क्या कारण था उसके पीछे, और अगर कोई बड़ा कारण नहीं था तो क्या फिर ये दुरुपयोग नहीं है। इस वीडियो में आपसे सारी बात करूंगा। दरअसल हरियाणा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह साहब ने पिछले दिनों जब वो गुरुग्राम में थे, तो उन्होंने थार और बुलेट को लेकर के एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि थार और बुलेट रखना मतलब एक सिग्नेचर है। सिग्नेचर का मतलब हो सकता है स्वीकारोक्ति, और उसमें ओपी सिंह साहब का ये कहना था कि जो लोग थार रखते हैं, जो बुलेट रखते हैं, इसके साथ ही उनका एक पूरी तरह से कहें तो सीधा सीधा दोषारोपण था कि वो बड़ी संख्या में ऐसे लोग, सभी नहीं, सभी थार या सभी बुलेट वाले नहीं, बड़ी संख्या में वो लोग आपराधिक घटनाओं में लिप्त होते हैं, इसलिए कहा था कि सिग्नेचर है। आप सुन लीजिए ओपी सिंह जी को। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए, स्टंट करेंगे। हमारा एक एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है भाई? हमारे लग तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना, तो दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो जब ओपी सिंह ने ये बात कही थी, तो उसके जवाब में दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में मनोहर लाल खट्टर थे बुलेट चलाते हुए। उस पोस्ट के अंदर दुष्यंत चौटाला थे, वो भी बुलेट चलाते हुए थे। उस पोस्ट के अंदर अमित शाह थे, जिसपे वो बुलेट पर बैठे हुए थे। उस पोस्ट के अंदर एक थार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी दिखाई देते हैं। वो पोस्ट शेयर की दुष्यंत चौटाला ने और पूछा कि क्या ये सब भी, यानी कि दुष्यंत चौटाला ओपी सिंह साहब से पूछना चाह रहे थे कि क्या ये सब भी सिग्नेचर हैं जिन 4 लोगों की पोस्ट उन्होंने जारी की।
उसके बाद में अभी पिछले दिनों, अभी 4-5 रोज पहले जननायक जनता पार्टी की रैली थी जुलाना के अंदर। जेजेपी ने अपने स्थापना दिवस पर, अपने जो उनका जन्म दिवस कह सकते हैं जननायक जनता पार्टी का, क्योंकि दलों के तो स्थापना दिवस होते हैं, संस्थाओं के स्थापना दिवस हुआ करते हैं, उसके स्थापना दिवस पर जुलाना में जो रैली की, उस रैली के अंदर दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे थार में सवार होकर के, और उस थार को चला रही थी हिसार की जननायक जनता पार्टी की महिला नेत्री। यानी कि दुष्यंत चौटाला ने एक संदेश दिया कि थार तो महिलाएं भी चलाती हैं, और उस थार में बैठ करके गए थे, और एक तरह से युवा जो वर्ग है उनको भी लुभाने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन इसको भी जोड़ा गया था कि जैसे दुष्यंत चौटाला ने ओपी सिंह जी को कोई संदेश अग्रेषित कर दिया, और उसके बाद जब दुष्यंत चौटाला अपना संबोधन दे रहे थे तो अपने संबोधन में भी कहा था कि अपराधी तो बाहर रह जाते हैं और कातिल थार हो जाती हैं। आप सुन लीजिए इस बात को भी। मैं एक चीज जो पिछले दिनों घटना हुई उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि टूटे हुए पोल ने दिया खिलाड़ी मार, खत्म कर दिए इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। तो इस डायलॉग के माध्यम से भी दुष्यंत चौटाला ने जब अपनी बात कही थी तो फिर इसका यही संदेश अग्रेषित हुआ था कि जैसे दुष्यंत चौटाला सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं ओपी सिंह को। और फिर माना जाने लगा कि जब उसके ठीक बाद जब सुरक्षा वापस हुई तो फिर लोगों ने जोड़ा इसे कि ओपी सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच जो कोल्ड वार कह सकते हैं, शीत युद्ध, उसका परिणाम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सुरक्षा किन किन के पास थी, किस लिहाज से और क्यों सुरक्षा थी, दुष्यंत चौटाला से रिश्ता क्या है उनका। तो जिनके पास सुरक्षा थी उनमें एक है दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई, जननायक जनता पार्टी का यूथ फेस कह सकते हैं उनको। दिग्विजय चौटाला के पास सुरक्षा थी। दूसरी सुरक्षा थी देवेंद्र कादियान। कादियान साहब जो हैं वो दुष्यंत चौटाला के बहनोई बताए जाते हैं, और दुष्यंत चौटाला की, हालांकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बेटी कोई नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की ममेरी बहन के पति हैं, इस लिहाज से उनको बहनोई हैं वो। और जो कादियान साहब हैं वो हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, सतवीर सिंह कादियान। पानीपत में नौलथा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहां से विधायक हुआ करते थे, विधानसभा के स्पीकर भी रहे। ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के परिवार के बहुत नज़दीकी लोगों में शामिल रहे सतवीर सिंह कादियान। उनके बेटे हैं देवेंद्र कादियान, और देवेंद्र कादियान बहनोई हैं दुष्यंत चौटाला के, ममेरी बहन का रिश्ता उनसे हुआ है। और कादियान साहब के पास भी सुरक्षा थी, जिसे बताया जा रहा है वापस लिया गया। तीसरी सुरक्षा जिनसे ली गई वो है दुष्यंत चौटाला के ससुर साहब परमजीत अहलावत, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी रैंक से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पास भी पुलिस सुरक्षा थी, बताया जा रहा है वो भी वापस ली गई। और जो दो और बता रहा हूं साथी मैं आपको, उनमें एक राहुल फाजिलपुरिया हैं। राहुल फाजिलपुरिया कलाकार हैं, गायक हैं। जेजेपी आई थी, जेजेपी आएगी, ये गाना गाया था उन्होंने जुलाना की रैली में। पहले भी गाने गाते रहे हैं, पार्टी की तरफ से टिकट भी मिला था उनको लोकसभा का, उनकी भी सुरक्षा ली गई। अब अगर बात आएगी कि जो 3 नाम पहले थे उनको अगर सुरक्षा मिली हुई थी तो आप मुझको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टॉरे के लिए शौक बड़ा हो सकता है कि सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो आगे पीछे चल रहे हैं तो नेताजी का रुतबा बढ़ता है। तो दिग्विजय चौटाला जी के पास में, देवेंद्र कादियान जी के पास में, परमजीत अहलावत जी के पास में जो सुरक्षा थी वो इसी अंदाज में थी। इधर फाजिलपुरिया जो बाप को बता रहा हूँ, उनके पास अगर सुरक्षा थी तो वहाँ शायद पुलिस को आगे या तो जवाब देना होगा या सोचना होगा या बताना होगा कि क्या क्यों सुरक्षा ली गई, क्योंकि उनके पास यानी कि राहुल फाजिलपुरिया पर कई बार फायरिंग भी हुई है, और जो गैंगस्टर्स की बातें चलती हैं वो फाजिलपुरिया के मामले में, सुरक्षा देने के मामले में कहीं उसका कनेक्शन जरूर है। और कुछ ऐसा ही विनेश गुर्जर के मामले में भी बताया जाता है। अब इन सब लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई।
अगर हम 3 लोगों की यानी कि दुष्यंत चौटाला जी के भाई बहनोई और ससुर जी की बात करें, अगर उनको सुरक्षा थी और वो वापस ली गई, तो वैसे तो अब देखा जाए जवाब तो हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को, गृह मंत्रालय को जरूर देना चाहिए कि सुरक्षा क्यों दी गई थी, कौन सी ऐसी बड़ी परिस्थितियां थी, कौन से कारण थे, जिस लिहाज से सुरक्षा दी गई। सुरक्षा अगर वापस ली गई तो क्या जो हालात परिस्थितियों में दी गई थी वो परिस्थितियां क्या बदल चुकी हैं अब? और अगर केवल शो ऑफ के लिए थी तो फिर ये क्या आम जनता के गाढ़े खून पसीने की जो कमाई होती है, जो टैक्स के रूप में जाती है, उस पर डाका नहीं है? एक तरफ जहां अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस की नफरी कम है, ऐसे में अगर राजनीतिक औरे के लिए सुरक्षा दी गई थी तो वो कहां तक जायज़ था? और क्या सुरक्षा वापस लिए जाने के पीछे डीजीपी ओपी सिंह और दुष्यंत चौटाला का वो थार वाला कोई विवाद का मसला भी है, और या फिर ये एक रूटीन प्रोसेस थी? आपको क्या लगता है सब के पीछे आखिर है क्या? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।